हेलो एवरीवन। अगर आप नए एक्सेल यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाली है। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे यूज़फुल फंक्शंस जो आपके एक्सेल रिकॉर्ड मेंटेनेंस को और भी ज़्यादा इजी और फास्ट कर दे। और इसमें हम कवर करेंगे करेंट डेट एंड डे, हाउ टू इंसर्ट, इसके बाद काउंट इफ, देन यस इफ कंडीशन एंड नेस्टेड इफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टास्क है हाउ टू इंसर्ट करेंट डेट एंड टाइम। You can see here for current date we have control plus colon and for current time control plus semicolon। चलिए इसको मैं करके दिखाती हूँ। हम आ गए अपनी एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में here I am going to put insert current date। Simply I am clicking control plus colon। You can see क्या पेयर हो गया current date और for current time again control plus semicolon। In this way we can insert directly current date and time। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा दूसरा टास्क है हाउ टू इंसर्ट डे फॉर द गिवन डेट। अभी अभी हमने डेट इंसर्ट किया। अब हम करने जा रहे हैं कि जो हमने डेट इंसर्ट किया था उस दिन पर्टिकुलर कौन सा डे था। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करने जाते हैं टेक्स्ट फंक्शन। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा दूँ कि ये टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है। हम आ गए वापस हमारे एक्सेल शीट में और इस एक्सेल शीट में देखिए अभी हमने यूज़ किया था करंट डेट। अब इस पर्टिकुलर डेट में कौन सा डे होगा ये हमें फाइंड करना है। फॉर दैट पुट इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ आपको ये सेल एड्रेस देना है जिसका आप पर्टिकुलर डे फाइंड करना चाहते हो, जिस डेट का। ये हमने दिया जहाँ हमारा डेट है। देन पुट कॉमा कोट्स देन डी क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। See, here the day is Friday। इस पर्टिकुलर डेट 18/6/21 जो दिन था वो है फ्राइडे, जो दिन है वो है फ्राइडे। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि हम जो करंट डेट अप्लाई कर रहे हैं उसी में आप सिर्फ डे यूज़ कर सकते हैं। आपने रैंडमली कोई भी डेट वाइज आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा हो, स्पेशली जब अटेंडेंस शीट बनती है तो ये काम आता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ जुलाई की कुछ डेट्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3, 4 एंड 5 जुलाई तक की डेट पड़ी हुई है। अब हमें साथ ही साथ ये भी तो जानना है कि इस पर्टिकुलर डे में डेट के अंदर डे कौन सी थी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सिंपली अगेन इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट दैट पर्टिकुलर एड्रेस जहाँ पर हमारा डेट एंटर है, देन कॉमा ब्रैकेट कोट्स देन डी के बारे में आपको मैं एक बहुत खास बात बताती हूँ। जब आप डी अप्लाई करोगे तो जो भी डे है उसका फर्स्ट 3 लेटर ही अपीयर होगा, जैसा फ्राइडे में हुआ है। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं 4 टाइम्स डी दे रही हूँ। यू विल सी द चेंजेस। क्लोज देन क्लोज एंड एंटर। नाउ यू कैन सी अब यहाँ पूरी डे आई है, डे का नाम पूरा आया है, दैट इज थर्सडे। अगर आपने 3 टाइम्स डी दिया है तो इट विल डिस्प्ले ओनली 3 फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर डे। और अगर आपने 4 टाइम्स डी दिया है तो ये पूरा कैरेक्टर आएगा उस पर्टिकुलर डेट का। और आगे इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू ड्रैग फॉर ऑल द डे। जैसे आपने रैंडमली डेट्स लिखे हुए हैं आप उसके नीचे उसका डे लिख दीजिए। हमारा अगला फंक्शन है काउंट इफ, जो बहुत काम की चीज़ है। चलते हैं सीधा अपने एक्सेल शीट में और देखते हैं काउंट इफ करता क्या है। हम आ गए अपने वापस एक्सेल शीट में। अभी तक हम लोगों ने डेट इंसर्ट किया था, अभी तक हम लोगों ने पर्टिकुलर डे इंसर्ट किए थे और यहाँ पर हमने सैम्पल के लिए कुछ रैंडम डेटा जो प्रेजेंट और एब्सेंट का है किसी अटेंडेंस शीट में, वो मेंशन करके रखा है। अब इस शीट में हमें नीड है कि हम टोटल प्रेजेंट काउंट करें अलग और टोटल एब्सेंट अलग। अगर यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती तो उसको टोटल करना बहुत ही ईजी होता, बड़े आराम से आप सम से निकाल लेते, सम या ऑटो सम से। बट यहाँ आपको पी काउंट करना है कि कितने पी हैं, कितने प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट। फॉर दैट वी आर यूजिंग एक्चुअली काउंट इफ। तो चलिए यूज़ करते हैं काउंट इफ। फॉर दैट इक्वल टू COUNTIF ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ रेंज देंगे कि किस रेंज तक हमारा पी है। यहाँ हमने दिया रेंज का स्टार्टिंग, उसके बाद हमें देना है लास्ट जहाँ तक हमारा डेटा है, उसके बाद हमने दिया कॉमा देन पुट पी
and simply close and enter. Now you can see here. अब इस पूरी रेंज में जो भी रेंज हमने सेलेक्ट किया था, आप अपने अकॉर्डिंग और भी कोई रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और आ गया हमारा टोटल प्रेजेंट डेट. नो नीड टू टाइप अगेन एंड अगेन द फंक्शन. एक बार आपने जब फंक्शन अप्लाई कर लिया है तो सिंपली उसको क्लिक करें और जहां तक आपकी मर्जी है वहां तक ड्रैग करें. अगर आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं. यहाँ पर है 6 यानी कि 6 टाइम्स p होना चाहिए. चलिए देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 और आगे देखिए एब्सेंट 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 है, इसलिए टोटल p जो है आपके. चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला फंक्शन है इफ़. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका कोई ऐसा वर्क है जहाँ पर आप कुछ सेलेक्टिव या रिजल्ट एनालिसिस करते हैं या किसी कंडीशन या क्राइटेरिया के बेस के ऊपर आप कोई काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ होता है. सीधा चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे. ये हमारी एक्सेल शीट है. यहाँ कुछ सैम्पल डेटा है हमारे पास. इस सैम्पल डेटा पर मैं अप्लाई करूँगी इफ़ कंडीशन. पहले मैं थोड़ा सा समझा दूँ अबाउट इफ़ कंडीशन. होता क्या है कि अगर हमारे पास सपोज़ यह सैम्पल डेटा है और हमने अपने लिए कोई अपने एनालिसिस के लिए कोई एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि सपोज़ कि जो भी डेटा है, ये जो मार्क्स हैं, ये अगर 50 या उससे ज़्यादा होंगे तब ने आप उसने उसको प्रमोट किया है फॉर द नेक्स्ट सेशन या फॉर द नेक्स्ट लेवल, और अगर नहीं तो फिर आपने उसको कहा है ट्राई अगेन. तो चलिए इसी को अप्लाई करके देखते हैं. तो हमारा कंडीशन क्या है? इफ़ इक्वल टू इज़ इम्पॉर्टेंट. इक्वल टू लगाया हमने, उसके बाद लगाया हमने इफ़, उसके बाद हम गए ब्रैकेट. अब हमने ये सेल एड्रेस देना है जहाँ पर आपका डेटा अवेलेबल है, गिवन दिस. अब इसके बाद अब हम बनाने जा रहे हैं कंडीशन. कंडीशन मीन्स ये जो सेल एड्रेस है C4 के अंदर जो भी डेटा है वो क्या होगा? वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50. यस, दिस इज़ द कंडीशन. बहुत ध्यान से देख लीजिए. दिस इज़ द कंडीशन. देन पुट कॉमा, देन कोट्स, देन वो आर्ग्यूमेंट जिसको आप पहले पास करवाना चाहते हैं, रन करवाना चाहते हैं. इट मीन्स कि वो स्टेटमेंट, वो रिमार्क जो आप चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट जब ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये अपीयर होना चाहिए. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन हर बारी ट्रू ही हो, यानी सेटिस्फाई हो सकता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो और जो भी आपके मार्क्स हैं, जो भी आपका डेटा है उस सेल के अंदर वो 50 से ज़्यादा ना हो. फॉर दैट केस हम चाहते हैं कि लिखा हुआ है ट्राई अगेन, like that, close and close the bracket. Simply this is a way to write if condition और हमने simply इसको लिखा और कर दिया enter. You can see here, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ जो भी अपीयर हो रहा है वो 50 से ज़्यादा है. for that it appear as pass, क्योंकि हमने जो कंडीशन अप्लाई किया था वो हमारा कंडीशन कहता है कि अगर ये डेटा 50 से ज़्यादा है तो आप राइट कीजिए पास. अगर 50 से कम होगा तो ये प्रिंट ऑटोमेटिकली होकर आएगा ट्राई अगेन. अब देखें, इसको चेक कर लें. हमने पहले भी कहा है अगर कोई फंक्शन आप एक बार यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा से हर सेल के लिए उसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू सिंपली सेलेक्ट एंड ड्रैग अप टू द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सेल्स जहाँ तक आपकी ज़रूरत है. नाउ यू कैन सी हियर, जहाँ जहाँ भी जो भी डेटा आपका 50 से ज़्यादा था यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है पास ऑटोमेटिकली. हमने ढूंढ के कुछ नहीं लिखा है. और जहाँ भी हमारा डेटा उस सेल के अंदर 50 से कम है, लाइक 35, तो यहाँ लिख के आया है ट्राई अगेन. अगेन 35, अगेन 45, यहाँ पर लिख के आता है ट्राई अगेन. इन दिस वे यू कैन अप्लाई इफ़ कंडीशन जब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट देना हो या कोई शीट बनानी हो या और कुछ. ओके चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे. अब जो फंक्शन आप सीखने जा रहे हो इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एक बार आपने जब आप इसको सीख लिया तो आपके बड़े काम आने वाला है. अब हम सीखने जा रहे हैं नेस्टेड इफ. इट मीन्स इफ के अंदर इफ. जब इफ के अंदर इफ आप यूज़ करते हो तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ. चलिए सीधा डायरेक्टली चलते हैं अपने एक्सेल शीट में और देखते हैं नेस्टेड इफ करता क्या है. सी अभी हमने देखा कि जो इफ कंडीशन है वो एक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि या तो पास होगा या फेल हो या ट्रू हो या फॉल्स हो, या एक ही कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं. अब हम आगे चलते हैं, लेकिन हमेशा आपके पास जो कंडीशंस होती हैं वो एक ही कंडीशन नहीं होती हैं. लाइक एक एग्जांपल के लिए मैंने कुछ डेटा लिया है और हमने कुछ कंडीशंस ऐसे लिए हैं कि अगर आपका डेटा, जो भी आपका डेटा है वहाँ पर वेरिएशंस हैं. अगर आपके जो मार्क्स
का क्राइटेरिया जो भी है, अगर आपके मार्क्स हैं मोर देन 90 तो आपको ए ग्रेड मिलना चाहिए, अगर आपके 70 प्लस हैं तो आपको बी ग्रेड नहीं मिलना चाहिए, अगर आपके 50 to 70 के रेंज में हैं तो इट मस्ट बी सी ग्रेड, और अगर उससे भी बिलो है तो इट मस्ट बी डी ग्रेड। अब यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन एक बार में अप्लाई होने जा रहे हैं। अब जब ऐसी कंडीशन होगी तो सिर्फ एक इफ से तो काम होगा नहीं। फॉर दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई मल्टीपल इफ, और इफ के अंदर इफ। तो ऐसे केस में जब आप इफ के अंदर इफ यूज करते हो, मल्टीपल इफ यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। चलिए देखते हैं अब यूज हो कैसे रहा है नेस्टेड इफ। हमने स्टार्ट किया इक्वल टू इफ कंडीशन। अब ये कंडीशन, पहली कंडीशन हम पहले लगाएंगे। सबसे पहले किसी भी कंडीशन को लगाने से पहले आपको देना है सेल एड्रेस, जिस पर्टिकुलर सेल एड्रेस के अंदर आपकी वैल्यू है, जिसके ऊपर बेस होगा आपका सारा कंडीशन जिसको आप चेक करवाना चाहते हैं। अब हमने पहली कंडीशन आपके सामने लिखी है। पहली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। इफ दैट पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर जो वैल्यू रखी होगी उसको हम चेक करवाना चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर वो 90 से ज़्यादा है, ओके, लगाइए कॉमा, देन कोट्स, देन आप चाहते हैं आ जाए ए, क्लोज। तो अगर 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास जो रिमार्क होंगे, जो ग्रेड होगा वो आ जाएगा ए। बट इट इज़ नेवर नेसेसरी कि हर बारी आपके पास 90 से ज़्यादा, उससे कम हो सकता है, उससे कम भी बहुत सारे रेंज में हो सकता है जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ ग्रेड्स चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका ए ग्रेड तो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या बी या सी या डी, ये भी तो हमें वापस से यूज़ करना है। चलिए इसको वापस यूज़ करने चलते हैं। फिर से लगाते हैं हम कॉमा, और फिर से इफ़ के अंदर, अभी देखिए इफ़ का हमारा ब्रैकेट ओपन है, इफ़ के अंदर हम फिर से लगाते हैं इफ़। फिर से हमने लगाया इफ़, फिर से किया यहाँ स्टार्ट ब्रैकेट, उसके बाद फिर से लिखा हमने ये पर्टिकुलर एड्रेस जहाँ आपका डेटा है। दी हमने दूसरी कंडीशन, अब हमने दिया इस बार 70 जैसा कंडीशन शो कर रहा है। अब इसके बाद हमने फिर से लगाया कॉमा, और फिर से हमने लगाया जो हमें चाहिए। सपोज हम लाना चाहते हैं इस बार बी ग्रेड जैसा कि आपके रेंज में है। फिर से हमने लगाया कॉमा, और फिर से अब ये भी नहीं ज़रूरी है कि सारे डेटा जो है 70 के ऊपर ही हो सकता है 70 के ऊपर जब डेटा होगा आपका 70 के ऊपर और 90 से नीचे तो आ जाएगा बी ग्रेड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी रेंज के अंदर हो, इसके नीचे भी जाएंगे, और जब इसके नीचे जाओगे, जब डेटा आपका इसके अंदर होगा, इसके नीचे होगा 30, 40, 50, 60, उसमें भी वेरिएशन है। फॉर दैट अगेन यू हैव टू अप्लाई इफ़। फिर से आपने अप्लाई किया इफ़, फिर से आपने किया ओपन, और फिर से आपने अपनी अगली कंडीशन दी, लेकिन अगली कंडीशन देने से पहले अगेन द एड्रेस, और इस बार आपने दिया ग्रेटर देन, उसके बाद इक्वल टू आपने दिया 50, फिर से हमने दिया कॉमा, फिर से हमने दिया कोट्स, और इस बार हमने लिखा सी, फिर से इसको किया क्लोज, कॉमा, और अब क्लोज। अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, थोड़ा मैं समझा दूँ आपको। फर्स्ट कंडीशन जब अप्लाई होती है तो अगर वो ट्रू है तो सिंपली लिख कर आ जाएगा ए, लेकिन अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इट विल चेक अगेन, और वो चेक करता है सेकंड लेवल को। इफ़ दैट इज मोर देन 70 इट विल प्रिंट बी। अगर वो भी नहीं सेटिस्फाई करता है तो ये जाएगा और अगली कंडीशन को चेक करेगा, दैट इज ग्रेटर देन 50। अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो आ जाएगा सी। लेकिन अगर उसके नीचे की कंडीशन सिर्फ सारी वही हैं कि अगर 50 से ज़्यादा भी ना हो तो सारी की सारी चीज़ें जाएंगी डी ग्रेड में, तो सिंपली यहाँ पर हमें दोबारा से फिर से लास्ट कंडीशन के लिए इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लगा दिया अपना लास्ट कंडीशन जो हमारा आता है एल्स पार्ट, यानी कि ये सारी कंडीशन नहीं होंगी तो क्या होगा, दैट इज़ ना एल्स पार्ट। इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और अब हम कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो ब्रैकेट हमें क्लोज करना है वो एक बार क्लोज करना इज़ नॉट इनफ, आपको 2 and 3 टाइम्स। यहाँ हमने 3 टाइम्स क्लोज किया है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली जितनी बार आपने इफ़ कंडीशन अप्लाई किया है, जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है, उतनी बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना होगा। नाउ द वर्क हैज़ डन, सिंपली क्लिक ऑन एंटर। यू कैन सी
इस कंडीशन को, इस दिए हुए कंडीशन और क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए हमारा जो रिमार्क है, जो ग्रेड है, वो आ गया है ए। अब मैंने जैसे पहले कहा है कि बार बार दोबारा से सारा इफ़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग कर दीजिए अप टू दी डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सेल एंड यू विल फाइंड। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं है। मैं इसको कर दूँ थोड़ा सा सेंटर सो दैट यू कैन सी ईजिली। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या अप्लाई हुआ। यहाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट इज़ मोर देन 90 तो इट कम्स एज ए। हियर इट इज़ मोर देन 80 तो ये किस रेंज में आता है, 70 to 90 के रेंज में, तो इट कम्स बी। हियर दिस इज़ डी, क्योंकि आपका जो रेंज और क्राइटेरिया कहता है वो है कि 50 से नीचे जो भी मार्क्स होंगे इट कम्स एज डी, और 50 से ऊपर होंगे दैट इज़ सी। तो इन द वे वी कैन यूज़ द इफ़ कंडीशन एंड द मल्टीपल इफ़ दैट इज़ नेस्टेड इफ़ कंडीशन। अगर ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई हैं तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करके देखिए, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी यूजफुल वाइल वर्किंग ऑन एक्सेल। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज और फंक्शंस बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, और कोई और चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।